बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे एल्विस यादव की। कोबरा कांड में बुरे फंसेंगे एल्विस यादव। पास में मिला गांजा, नारकोटिक्स ड्रग का भी किया इस्तेमाल। तो अपना तो सिस्टम है, कहने वाले सिस्टम में ही फंस गए। वाह क्या बात है। कुछ कर्म ऐसे करना चाहिए जो किसी को तकलीफ ना दे, चाहे वो अपना परिवार हो या किसी दूसरे का परिवार हो। फेमस होने के लिए आदमी क्या क्या करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम एल्विस यादव के बारे में। यूट्यूबर एल्विस यादव मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। एल्विस पर सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई गई। तो आइए जानते हैं यूट्यूबर एल्विस यादव पर लगाई गई धाराओं का क्या मतलब है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर और सोशल मीडिया में अपना सिस्टम चलाने वाले एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सांप और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में एल्विस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। एल्विस पर आरोप है कि वो ड्रग की खरीद फरोख्त में फाइनेंस का काम करते थे। एनडीपीएस के सेक्शन 8/20 के मुताबिक किसी व्यक्ति के पास से गांजा जैसे किसी ड्रग्स का मिलना पाया जाए, सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति का नारकोटिक ड्रग का इस्तेमाल करना, एनडीपीएस 27A के मुताबिक किसी व्यक्ति या नारकोटिक्स ड्रग्स खरीदने या उसके फाइनेंसिंग में मदद करना शामिल है। सेक्शन 30 एनडीपीएस के मुताबिक फाइनेंसिंग या कंजम्पशन के लिए प्लान बनाना। क्या होता है एनडीपीएस एक्ट, आपको जानना जरूरी है कि अगर आप नहीं जानते हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे तो एल्विस यादव जानते हैं एनडीपीएस क्या होता है। एनडीपीएस एक्ट का मतलब होता है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसे आमतौर पर एनडीपीएस एक्ट के रूप में जाना जाता है। ये एक्ट भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो व्यक्ति उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद या किसी भी नस्ली दवाएं का सेवन करता है या व्यापार करता है, उस पर ये एक्ट लगाया जाता है। एल्विस यादव को कोबरा कांड में बीते दिन यानी 17 मार्च यानी कल को नोएडा पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। एल्विस पे आरोप है कि वो रेप पार्टियों में सांप और उनके जहर को सप्लाई करते हैं। उन पर ड्रग्स को फाइनेंस पर करने का भी आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद एल्विस को इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी कि जुडिशियल कस्टडी। वो फिलहाल जेल में बंद है। एल्विस का बड़ा कबूलनामा। लेकिन इसी बीच पूछताछ में एल्विस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि उन्होंने स्वीकार किया है कि वो सांपों के जहर के सप्लाई मामले में आरोपी साथियों संग पहले भी मिल चुके हैं। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताता हूँ। बता देंगे कुछ महीने पहले एल्विस को दोस्तों संग एक रेप पार्टी में देखा गया था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ दुर्लभ सांपों को गले में डालकर डांस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इस मामले में नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के शेवरॉन बैंक्वेट हॉल में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर 9 सांप बरामद हुए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुँहे सांप और 1 रेड स्नेक बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने उस वक्त बताया था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल रेप पार्टी में किया जाता है। एफआईआर में एल्विस यादव को आरोपी बनाया गया था।
पार्टी में मौजूद लोगों संग एल्विस पहले से ही संपर्क में थे। उन्होंने अब इस बात को कबूल किया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एल्विस की सलाखों में बंद एल्विस रात में सो नहीं पाया। अरे भाई, तुम्हारा सिस्टम में क्यों नहीं सोए तुम वहां पे? ज्यादातर समय वो जागता रहा। यह भी बताया गया है कि उन्हें बाकी कैदियों जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यानी यहाँ पे एल्विस यादव का सिस्टम फेल हो गया। वाह। खाना भी दूसरों कैदियों वाला ही मिल रहा है। वैसे उन्हें सोने और जेल में इस्तेमाल करने के लिए 3 कंबल दिए गए। यह भी बताया गया कि एल्विस को फिलहाल क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है और जल्द ही उन्हें जनरल बैरक में भेजा जाएगा। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि रविवार की रात एल्विस को जेल के मेन्यू से ही खाना दिया गया, जिसमें पूरी सब्जियां और हलवा था। बिकॉज हर संडे जेल में कुछ स्पेशल खाना बनता है, इसलिए स्पेशल संडे था, तो इसीलिए पूरी सब्जी और हलवा जेल में बना था, वो उन्हें दिया गया। और आज मंडे है, तो मंडे से उनको रेगुलर जो सब कैदियों को मिलता है वो ही एल्विस यादव को मिलेगा। जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देता कि घर का खाना मिल सकता है नहीं मिल सकता, तब तक उनको जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ यही सलाह है एल्विस यादव को या दूसरे लोगों को, अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। गलत आपने किया इसलिए आप जेल के अंदर गए। अगर आप नहीं करते तो आप नहीं जाते। धन्यवाद।